हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं और करंटली उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले आया है टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस, धनु राशि। नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्टार, द स्टार कार्ड है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। नंबर 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द सन, लियो, सिंह राशि। नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 18 ओके एंड नंबर 27, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और मई मंथ, सितंबर मंथ, अगस्त मंथ और अक्टूबर मंथ, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके आप फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, कॉम्बो आप में से मतलब आप में और आपके पार्टनर में, ठीक है। आप में से कोई एक फायर साइन से हो सकता है और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है। ओके फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो इन्हें हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको एक एक करके क्लियर करती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। क्लैरिफिकेशन से हमें डीप पता चलेगा आपके पर्सन की एनर्जीज़ का। यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि या तो उनको जो है सुकून नहीं है लाइफ में, या तो वो सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। या फिर वो एनर्जी एक्सचेंज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ रह के उनको सुकून मिलता है। बट मुझे टेम्परेंस की एनर्जी देख के ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें और भी क्लियरिटी यहाँ से मिलेगी। टेम्परेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए।
टेम्परेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, ये मेरे व्यूवर्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज क्यों करना चाहते हैं, एंड ओवरऑल टेम्परेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे एनर्जी एक्सचेंज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं कि आपसे वो जो भी बात शेयर करेंगे वो आपसे आगे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जितना कंफर्टेबल होकर के ये आपको अपने दिल की बातें शेयर कर देते हैं उतना कंफर्टेबल ये किसी और के साथ नहीं है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके पर्सन जो है वो घुट रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनको शो नहीं कर रहे। और उसके साथ टेम्परेंस एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वह इमोशनली आपसे अटैच हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जानबूझ करके एक्सप्रेस नहीं करते या शो नहीं करते, बल्कि अपने आप को होल्ड करते, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं और हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है चैरियट कार्ड जो कि बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, कास्ट, रिलीजन, एज या अदर डिफरेंस, कोई मैरिड, अनमैरिड। और एक और चीज़ गाइस, रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। कांटेक्ट नहीं, मैं बेसिकली कहूँगी कि नो कांटेक्ट वालों के लिए होगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप कांटेक्ट में हो लेकिन आपकी बातें नहीं हो रही हैं उतने अच्छे से, आप कांटेक्ट में हो लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, आपको समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन का, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट अगर आप कांटेक्ट में हो और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो उनके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको पता ही चल जाएगा ना अपने पर्सन से कि क्या एनर्जीज हैं। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा एक वो था क्लियर बताने का कि जो है रीडिंग किस एनर्जी बेस्ड आ रही है। सो हाँ, डिफरेंसेस हैं जिसके कारण चैलेंजेस हैं। ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, आगे बढ़ाना चाहते हैं, चैरियट कार्ड है, बट चैलेंजेस हैं जिसके कारण ना वो होल्ड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जिसके कारण वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। वो शायद अभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी नहीं है, मे बी इसलिए भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि कल रात आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मुझे एक बेचैनी दिखाई देती है, दुखी थे किसी बात से बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इनको डरावने सपने भी आ रहे हैं या बुरे सपने आ रहे हैं, जिनसे कि हम बुरा सपना देखते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है। क्लियर करते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए कि कल रात इतने परेशान क्यों थे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कल रात इतने परेशान क्यों थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनके दिमाग से हट ही नहीं रहे हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये थोड़ी नादान एनर्जी होती है, सीरियस एनर्जी नहीं होती। नादानी जो होती है ना, कभी कभी नादानी में गलतियाँ होती हैं। पेज ऑफ कप्स लाइक अ प्रिंस, और प्रिंस क्या होता है, प्रिंस एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, राइट। उसको पता है कि भाई मेरे फादर हैं संभाल लेंगे, मेरी मदर है संभाल लेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल लेंगे, तो वो इतना टेंशन नहीं लेता, मतलब वो इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी प्रिंस है ना, वो अभी वो किंग बनेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेगा। सो ये कहीं ना कहीं इनमेच्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो इनमेच्योर एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके जो पर्सन ने कल रात
अपनी कुछ इनमेच्योर डिसीजंस को लेकर के भी दुखी थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिख रहा था कल रात कि इन्होंने जिस तरीके के डिसीजंस पास्ट में लिए ना, उनसे इनका फ्यूचर बेटर नहीं होगा, उससे इनका फ्यूचर बिगड़ेगा। ठीक है, इस बात को लेकर के ये बहुत दुखी हो रहे थे। कभी कभी हम बहुत इनमेच्योर डिसीजंस लेते हैं जिसके कारण हमारा फ्यूचर भी हम गड़बड़ कर देते हैं, और हमें दिख रहा होता है कि इस डिसीजन से मेरा फ्यूचर पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं इसी बात से दुखी थे ये, और हम सब होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपकी पर्सन जो है, आपकी पिक्स कल रात नहीं, मैं कहूँगी कि करंट एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी जो कि कल रात की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही थी, बट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल अभी करंटली बता रहा है कि आपके पर्सन आपके पिक्स देख रहे हैं। ठीक है, उनके पास आपकी पिक्स है, ये उनको देख रहे हैं, और लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपकी पिक्स देख के। 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की पिक्स देख के क्या सोच रहे हैं। दूसरा मुझे दिखाई देता है आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप जो है खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं, एंड आई फील आपके पर्सन उनको नोटिस कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है चैरियट। पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं खूबसूरती के बारे में बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो, मुझे दिखाई देता है कि आपकी खूबसूरती पर फिदा है, आप ये कह सकते हो। आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, जब भी वो आपको देखते हैं जस्ट देखते रह जाते हो, उनको इस तरीके की अट्रैक्शन है आपकी तरफ। जैसे कि पेंटिकल लेके ये उसको देख रहा है ना इतने प्यार से, और उसको इतना इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इतना प्रीशियस लग रहा है वो। सो बिल्कुल वैसे ही तो आपके पर्सन भी आपकी पिक्स देख के, आपकी फ़ोटोज़ देख के कहीं ना कहीं देखते रह जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत गुड लुकिंग लगते हो, आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, एंड वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके रहन सहन का तरीका, आपकी ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और बस वो सिर्फ देखते रह जाते हैं, और वही चीज़ हो रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि हाँ, आपके पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लुक वाइज वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के कारण वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं इस रिश्ते में कि वो क्या करें और क्या ना करें। बहुत सोचते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि अगेन ये बताती है कि आपके पर्सन जो है अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, नो डाउट, बट थोड़े ज़िद्दी टाइप के भी पर्सन हैं, ज़िद्द भी है और अट्रैक्शन भी आपकी तरफ हो रही है, एग्रेसिव भी हैं, एग्रेसिव नेचर भी है आपके पर्सन का, मुझे ये भी दिखाई देता है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। किंग ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कभी कभी तो ना ऐसे बहुत गंदी तरीके से ये एक बात पर अड़ जाते हैं। किंग ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक्चुअली आपके पर्सन आपको लेकर के मुझे बहुत कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वो आपको स्पाई करते हैं, वो आपको देखते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़न इस बात की है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। सी वहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फिर उसके बाद लवर्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं, आपको स्पाई करते हैं, बट वो ये नहीं जान पा रहे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो? क्या आप उनके साथ अभी भी रहना चाहते हो? क्या आप उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो? इस तरीके के सवाल उनके मन में उठते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। उनको आपके साथ एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, वो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा खुले हैं आपके साथ, मतलब लाइक अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल वो आपके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज है। ओके,
द स्टार एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ ये हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ पर स्टार कार्ड हीलिंग को भी बताता है कि आपके पर्सन जो है चीज़ों को हील करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई विश भी मांग रहे हैं, तो क्लैरिफाई करते। द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, ये क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, क्या विश मांग रहे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। दरअसल आपके पर्सन जो एक बैलेंस की विश मांग रहे हैं। स्टार कार्ड भी कहीं ना कहीं बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, एक विश को भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर 6 ऑफ पेंटिकल आ गया जो कि अगेन बैलेंस की बात करता है। वही 2 ऑफ पेंटिकल आ गया जो अगेन बैलेंस की बात करता है। तो तीनों कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस की बात कर रहे हैं और मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनकी यही विश है कि एक बैलेंस बने। ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने मे बी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप दोनों आए, ये दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर इन्होंने आपकी जगह किसी और को टाइम दिया, कहीं और इन्होंने एनर्जी अपनी लगाई। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि सही गलत की परख, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद इन्होंने इस चीज़ की भी परख की है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल वो जो है अपनी लाइफ को और आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि पहली चीज़ वो खुद की लाइफ को बैलेंस करे, फिर आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज भी हैं आपको लेकर के, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया, मतलब इन्होंने जो फूलिश एक्शंस लिए थे, इन्होंने जो बेवकूफ़ी भरे एक्शंस लिए थे और आपको बहुत पेन दिया, बहुत हर्ट किया। तो इनको ये भी है कि आप हील करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते रिलेशनशिप, आप इन्हें माफ़ भी करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, रिश्ता पहले के जैसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगेन यहाँ पर बैलेंस। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपके जो पर्सन है ना, उनको दिख रहा है कि मैंने उसको बहुत हर्ट किया अपनी बेवकूफ़ियों के कारण। तो अभी इनको आइडिया नहीं है आपके बारे में कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है, इस चीज़ का आइडिया नहीं है। द सन कार्ड है यहाँ पर, द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आप ये कह सकते हो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो जस्टिस करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बेसिकली यहाँ पर जो है सन का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पर्सन अब पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। एंड आपका एक चाइल्डिश नेचर भी है, मतलब आप बहुत हो सकते हैं आप बहुत समझदार हो, बहुत सीरियस हो, बट इस पर्सन के आगे आप बच्चे बन जाते हो। लाइक आपका चाइल्डिश नेचर इस पर्सन के साथ बाहर आता है, जो कि हम सबके अंदर है, लेकिन हम हमारे बचपने को कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जब भी आप इस इंसान के साथ होते हो कहीं ना कहीं आपका बचपना लौट आता है, और वही चीज़ें आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत पसंद भी आती हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। पेज ऑफ वंस कॉल मैसेज को बताता है, क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वंस और यहाँ पर है 7 ऑफ वंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, या ये हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है।
आपकी पर्सन जो है वो आपको जो है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये भी होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए जाते हो या जब आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो चीज़ों को क्लियर करने के लिए, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, आपके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पर्सन ना आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं फिर से लड़ाई झगड़े ना हो जाए हमारे बीच में। अब वो और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अब ये आर्ग्यूमेंट्स और ये कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी, जो भी मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए। बट इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कॉल मैसेज किया तो फिर ये और भी ज़्यादा मनमुटाव बढ़ सकते हैं या हो सकते हैं दोबारा से, क्या पता लड़ाई झगड़ा हो जाए हमारे बीच में। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मुझे परेशान दिखाई देते हैं, बट कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये तो ज़रूर दिखाई देता है। वर्क करना चाहते हैं, बट आप ये कह सकते हो कि शायद एक्शन लेते टाइम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपकी बात ये अपनी फैमिली में आपके लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में कि अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो इनका अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है। एस ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताते हैं कि पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी, एस ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है दी एम्प्रेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में रही है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, बट देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल तो थर्ड पार्टी को छोड़ दो, क्योंकि थर्ड पार्टी से ज़्यादा ध्यान इनका आपके ऊपर मुझे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी को इस बारे में इतना नहीं सोच रहे जितना कि आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये आपके साथ जो है चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या आपके साथ एक इमोशनल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इमोशनल टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि आपके साथ बैठ कर के ढेर सारी इमोशनल बातें करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पर एक दूसरे के इमोशंस को जान सकें। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिकॉन्सिलेशन को बताता है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनका ये है कि वो जो पहले आप दोनों साथ मिलके इंजॉय करते थे ना, ये चाहते कि वो एनर्जी फिर से आ जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, इतने कंफ्यूज किस बात को लेकर के हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर के कंफ्यूजन में है। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आपके जो पर्सन है ना, ज़्यादातर तो अपने बिहेवियर से ही ये डिसअपॉइंटेड है, मतलब इनका कुछ ऐसा रवैया रहा है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये इन्होंने काफ़ी ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद में ना जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं रिलेशनशिप में आपके साथ कि आपके पास वापस आके ना आपका सामना करना इनके लिए मुश्किल है। तो ये कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे लेना चाहिए एक्शन या नहीं लेना चाहिए, अपनी दिल की बात को सामने रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं अभी, तो ये उन सब चीज़ों को आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फीलिंग इमोशंस को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में यही है कि मुझे जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में सडन चेंज आया, आप दोनों के बीच में सडनली दूरियां आई हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स।
देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताते हैं कि आप दोनों के बीच में जब चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो वहीं पर किंग ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि अगर आपके पर्सन सूझबूझ दिखाते तो उस सिचुएशन को संभाल सकते थे। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आज मेरी कंडीशंस है वो मेरी ही वजह से है। क्यों? अगर मैं चाहता तो जब रिलेशनशिप में हमारे गड़बड़ हो रही थी तो मैं उस रिलेशनशिप को संभाल सकता था, मैं उस रिलेशनशिप को जो है हैंडल कर सकता था अपनी समझदारी से, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप ये मुझे थोड़े से दुखी भी दिखाई देते। और एक और चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियली भी अभी लॉस में चल रहे हैं आपके पर्सन। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इमोशनल कंडीशंस भी उनकी अच्छी नहीं है। ना तो इमोशनल हेल्थ उनकी अच्छी है और ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं। अभी मुझे वो स्ट्रगल करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। उनके बहुत सारे सपने रहे हैं भाई अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। मुझे लगता है वो बहुत कुछ बहुत सारा अर्न करना चाहते हैं ताकि वो एक लग्जूरियस लाइफ जी सके, लेकिन सब खराब हो रहा है उनका, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है ना, तो वो कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनका करियर में बन नहीं रही बात जिस तरीके की वो चाहते ना उस तरीके की। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपका प्यार आपसे चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनकी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, डे बाय डे वो बढ़ती जा रही है। और आपके पर्सन को ऐसा मतलब वो एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आप मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं इस रिश्ते में वर्क कर सकूं। वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। मतलब कपल्स आ रहे हैं। पहले यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स था तो इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई, उसने कपल पूरा किया। इधर अगर क्वीन ऑफ कप्स है तो इधर किंग ऑफ कप्स आ रहा है, इधर भी कपल पूरा हो रहा है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, आपके पर्सन देखो जजमेंट अगेन एक और मौका मिल जाए, जो मैंने झूठ बोला वो सब मैं करेक्ट कर सकूँ उसके लिए। तो ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली। इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपके साथ रिश्ते को अच्छा कर लें। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की दिखाई देती है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोग लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।